वेरी गुड इवनिंग। मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे। आज है 16 अगस्त और है जन्माष्टमी। तो सबसे पहले तो आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रभु कृष्ण आप सभी को हमेशा खुश रहे, क्योंकि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन हम लोग बात करने आए यहाँ डीएलएड के रिजल्ट को लेकर। मुझे कई दिन से मैसेज आ रहे थे कि आप वीडियो दीजिए, और मैं भी कोशिश कर रहा था समय निकालने की, पर क्या कीजिएगा, स्टूडेंट है तो समय कम ही मिलती है सबके पास, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कार्य रहते हैं। हम लोग इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं आया हमारा तो हम लोग टीआरई 4 से कट ऑफ कर जाएंगे, हम लोग उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। हम लोगों ने इसके लिए आज से नहीं, टीआरई 4 के लिए फरवरी 2025 से ही प्रयास कर रहे हैं। फरवरी 2025 में हमने एक ग्रुप बनाया जिसमें 2 दिन के अंदर 28 कॉलेज मेरे कांटेक्ट में आए, और 28 जो कॉलेज है वो एक साथ एकत्रित हुए, यूनाइट हुए। मैं इसके लिए आप सभी को बधाई भी देता हूँ कि आप लोग आके एकत्रित हुए एक साथ। इसके बाद और भी कई बाद में ग्रुप्स बने, लेकिन मैंने पहला ग्रुप बनाया था जिसमें 28 कॉलेज जुड़े थे। दैट वाज अ वेरी गुड थिंग्स। उसके बाद चूँकि एग्ज़ाम नहीं हो रही थी तो हम लोगों ने पहले ईमेल कैंपेन चलाया। ईमेल कैंपेन हो गया ख़त्म, तो उसके बाद हमने लेटरिंग शुरू किया। हम विभिन्न प्रशिक्षण संस्थान से, जो कॉलेजेस है, डीएलएड कॉलेज, डाइट बाइट, पीडीसी, सभी के माध्यम से बिहार बोर्ड ऑफिस, सचिव महोदय के पास, उसके बाद जो एसीएस है उनके पास, एससीईआरटी, हर जगह लेटरिंग किया, लेटर भेजा। तब जाके हम लोग का एग्ज़ाम हुआ, और अच्छे से एग्ज़ाम हुआ। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि रिज़ल्ट कब आए, और रिज़ल्ट नहीं जब तक आएगा तब तक हम लोग टीआरई के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप देखे होंगे कि अभी 2 महीना हो गया और हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आया है। 2 महीना और रिज़ल्ट नहीं आया है, ये बहुत गंदी चीज़ है कि 2 महीना हो गया, रिज़ल्ट नहीं आया। इसके लिए हमने क्या किया, हम लोगों ने सबसे पहले ईमेल कैंपेन कराया, सभी के माध्यम से, सभी इसमें भाग लिए, और सबों ने ईमेल के माध्यम से बिहार बोर्ड के चेयरमैन को ईमेल किया कि जल्द से जल्द हम लोग का रिजल्ट दे। लेकिन अगर उस पर सुनवाई नहीं, मैंने फिर आरटीआई करा, आरटीआई के माध्यम से इस बातों को रखा, लेकिन आरटीआई का रिप्लाई अभी तक नहीं आया। आप समझ सकते हो। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, बिहार बोर्ड ऑफिस जाके ही बात होगी। अब कुछ हमने बात करी ग्रुप में, तो विभिन्न डाइट पीडीसी के प्रशिक्षु मेरे साथ आए, मेरे साथ कई मेरे कॉलेज के सहयोगी थे। फिर हमने जाके 5 तारीख को बिहार बोर्ड ऑफिस का घेराव किया। उसमें हमें पहले बात कराई गई बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम कंट्रोलर विविध से। एग्ज़ाम कंट्रोलर के पास हमने सारी बातें रखी, और उसके बाद मैंने ज्ञापन सौंपा, सचिव महोदय और अध्यक्ष महोदय दोनों को ज्ञापन हमने सौंपा। और जब कंट्रोलर से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि रिज़ल्ट आप लोग की तैयार हो रही है और जल्द से जल्द हम लोग रिज़ल्ट जारी कर देंगे। तो हमने कहा कि सर 2 महीना होने को है, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है। हमने कहा 45 दिन हो गया, अभी तक रिज़ल्ट नहीं दिया है। तो उन्होंने कहा कि आप देखते होंगे कि मैट्रिकुलेशन का रिज़ल्ट, इंटरमीडिएट का रिज़ल्ट हम लोग 1 महीना के अंदर दे देते हैं आजकल। तो हमने कहा कि सर मेरा 1.5 महीना से ज़्यादा हो गया, हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आया है। तो उन्होंने हवाला दिया कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो इसमें थोड़ी टाइम लगती है, हम लोग रिज़ल्ट पे ही काम कर रहे हैं, जल्द ही रिज़ल्ट दे देंगे। फिर मैंने टीआरई का बात रखा कि अगर सर रिज़ल्ट नहीं आया तो हम लोग जितने डीएलएड के प्रशिक्षु है, किसी को मौका नहीं मिलेगा टीआरई में, और फिर ये करने का कुछ फ़ायदा नहीं बनता। तो उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं, हम लोग इसको ध्यान में रखते हैं और जल्द ही रिज़ल्ट जारी करेंगे। लेकिन आज 15 दिन हो गया है और हम लोग का रिज़ल्ट नहीं आया। हमने उस दिन भी बोला था जब बाहर निकला था कंट्रोलर साहब से बात करके कि अगर 10 दिन में रिज़ल्ट नहीं आता है तो हम लोग फिर से बिहार बोर्ड ऑफिस आएंगे और उसका घेराव करेंगे, अपनी बातों को मजबूती से रखेंगे। तो हमने कहा कि जाना है, मुझे 19 को काम है, लेकिन फिर भी मैं 19 को वहाँ आऊँगा। 19 को हम लोग मिल के जाएंगे, एक साथ ऑफिस जाएंगे और अपनी बातों को मजबूती से रखने का काम करेंगे। ये शांतिपूर्ण मार्च होगा। हम लोग मार्च करेंगे बिहार बोर्ड ऑफिस तक जाएंगे, हम अपनी बातों को दोहराएंगे और हम रिजल्ट करने की मांग करेंगे। हमारी रिजल्ट 1 सप्ताह के अंदर हो। 19 तारीख को सभी को, बिहार डीएलएड के जहाँ भी कॉलेज है या बिहार से बाहर से जो कर रहे हैं डीएलएड, सभी लोग इसमें ज़रूर आए, चाहे वो मेरी बहन हो, भाई हो, दोस्त हो, दोस्ती नहीं हो, जो भी है।
ये सबका दायित्व बनता है। आपका सीटेड नहीं है तो आप बीटेड के लिए कह सकते हैं कि आप बीटेड मेरा करवाइए, ताकि आपका वो करवाए और आप एलिजिबल हो पाए। जिसका सीटेड है वो ऑलरेडी एलिजिबल है जब तक कि ये रिजल्ट ना दे दें। तो आप सभी से गुजारिश है कि 19 तारीख को आए और अपनी बातों को रखें और एकता में हमेशा बल होता है। अगर आप एक होंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट उसको देना पड़ेगा, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप सभी आ गए तो 1 वीक के अंदर रिजल्ट उसको देना पड़ेगा, क्योंकि प्रेशर बनाना मेरा काम है। तो आप सभी को शुक्रिया और बधाई। मैं सबसे फिर से आग्रह करता हूँ कि आप सभी अपनी हक के लिए ज़रूर आए, चाहे वो मेरी कोई दोस्त हो, मेरी कोई भी, मेरी बहन हो, मेरे भाई हो, लाइक गर्ल्स और बॉयज़, डजेंट मैटर, यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे अपना, तब तक आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई नहीं लेगा। मैं कौन होता हूँ भाई ये सब करने वाला? कोई नहीं। यू हैव टू टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हैव अ नाइस टाइम, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।